मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। यूपी में उपचुनाव की तैयारियां चल रही हैं तो वहीं नेताओं के तीखे बयान विवादित होते जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के विधायक महबूब अली ने बिजनौर में मंच से हिंदू मुसलमान वाला राग फिर से छेड़ दिया है। महबूब अली ने मुस्लिम आबादी और मुगलों का जिक्र करते हुए धमकी दी है, तो वहीं अब उनके खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया गया है। उधर बीजेपी ने तीखा पलटवार करते हुए कहा है कि एसपी जाति संप्रदाय के नाम पर विभाजन की नीति को मुसलमान समझ चुके हैं। वहीं ओपी राजभर ने भी तीखे सुर अपनाते हुए चुनौती दे दी कि अखिलेश यादव एक मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाकर दिखाएं। इस सबके बीच सवाल यह कि एसपी के महबूब का बयान फिर हिंदू मुसलमान और चुनावी फिक्र, इसीलिए मुस्लिम मुगलों का जिक्र। इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द आज की महाबहस। पहले ये रिपोर्ट। अब तुम्हारा राज खत्म हो जाएगा। आबादी बढ़ रही है मुसलमानों की इतनी। अखिलेश के एमएलए की धमकी, मुस्लिम आबादी बढ़ रही। आबादी बढ़ रही है मुसलमानों की इतनी। एकांत तो मुगलों के बस की नहीं जो 850 साल हुकूमत कर गए हैं। 2027 के अंदर आप जाएंगे जरूर और इंशाअल्लाह हम आएंगे जरूर। एसपी के महबूब का बयान फिर हिंदू मुसलमान। महबूब अली साहब ने जो बात कही है कि बदलाव तो होता ही है और इस देश में मुगल 800 साल रहने के बाद नहीं टिक पाए, अंग्रेज 200 साल रहने के बाद नहीं टिक पाए। चुनावी फिक्र इसलिए मुस्लिम, मुगल का जिक्र। अगर उनके पास दम है, बोलने की कुव्वत है, तो वो समाजवादी पार्टी के मुखिया के सामने कहें कि 20% वोट मुसलमान देता है और 9% वोट यादव देता है। 4 बार सरकार बनी, 4 बार यादव मुख्यमंत्री बना, लेकिन अगली बार क्या मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाएंगे? महबूब अली ने एक सांप्रदायिक घृणा फैलाने वाला बयान दिया है, आपसी सौहार्द बिगाड़ने वाला बयान दिया है, संवैधानिक पद पर बैठे हुए असंवैधानिक बयान दिया है। बीजेपी का पलटवार, विभाजन नीति समझे मुसलमान। जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी का चरित्र है और समाज को जाति, भाषा, सांप्रदायिक आधार पर ध्रुवीकरण करना, ये उनके एजेंडे में है। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने बड़े अफसोस की बात है कि हमेशा हम मुसलमानों को वोट बैंक के चश्मे से देखा है, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी से मुसलमानों के डेवलपमेंट के लिए, उनके तरक्की के लिए, उनके तालीम के लिए, उनके बेहतर रोजगार के लिए काम कर रही है। मुस्लिम मुगल वाली ये कैसी धमकी? और वक्त महाबहस के सवालों का, जिन पर फोकस है आज की डिबेट। तो एक एक करके वो सवाल आपके सामने रख देते हैं। सवाल नंबर 1, एसपी के महबूब का बयान फिर हिंदू मुसलमान। अब उपचुनाव नजदीक आ रहा है तो एक बार फिर से हिंदू मुसलमान की पिच जो है वो बिछाई जा रही है और ये सब कुछ क्या जानबूझकर किया जा रहा है। सवाल नंबर 2, चुनावी फिक्र इसीलिए मुस्लिम मुगल का जिक्र। अब समाजवादी पार्टी से पूछा गया तो उन्होंने कहा जब मुगल नहीं टिक पाए, जब अंग्रेज नहीं टिक पाए तो कोई और कैसे टिक पाएगा, ये तो समय का परिवर्तन है। अब चुनावी फिक्र है इसीलिए ये उदाहरणों में मुस्लिम मुगल का जिक्र आ रहा है। और सवाल यह भी कि मुस्लिम मुगल वाली ये कैसी धमकी? समाजवादी पार्टी के विधायक ने जो बात कही, क्या सपा उसके साथ है या हर बार की तरह इस बार भी इस बयान को कह देगी कि वो उनका निजी बयान है? लेकिन संदेश तो जहां तक पहुंचाना होता है वहां पहुंच जाता है। यही तो सियासत है। चर्चा के लिए हीरो वाजपेयी जी हमारे बीच में है, बीजेपी प्रवक्ता। हमारे बीच में तारिक अहमद लारी जी हैं, नेता समाजवादी पार्टी, जो अब से थोड़ी देर बाद हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। हमारे साथ संदीप त्रिपाठी जी हैं, नेता कांग्रेस। फजील अहमद जी हैं, मुस्लिम स्कॉलर। और आचार्य शैलेश तिवारी जी हैं, हिंदू धर्मगुरु। आप सभी मेहमानों को स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करते हैं। सवाल तो पहले हम सपा से पूछते, लेकिन फिलहाल उनके प्रवक्ता नहीं है। तो हीरो वाजपेयी जी, महबूब अली जिस बात को कह रहे हैं ये तो सीधे सीधे बीजेपी सरकार को चुनौती है कि मुस्लिमों की आबादी बढ़ रही है और देख लेना 2027 में अब हम आएंगे। देखिए, महबूब अली का जो बयान है वो अपने नेता की बयानों की प्रतिध्वनि है, जो लगातार हिंदुओं के खिलाफ, सनातन के खिलाफ लगातार अखिलेश यादव बोलते रहते हैं। उसी की ये प्रतिध्वनि है, उसी से उत्साहित होकर उन्होंने ये बयान दिया है। पर वो भी जानते हैं कि इस देश में हिंदू बहुसंख्यक होते हुए भी सहिष्णु है, लोगों के साथ मिलकर काम करता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे देश में हो चाहे प्रदेश में हो,
जो सरकारें चुनी भले ही लोगों के द्वारा जाती है, लेकिन वो पूरे 100% का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो हमारी योजनाएं सभी वर्गों के लिए, सभी धर्मों के लिए, सभी जातियों के लिए, सभी क्षेत्रों के लिए बराबर चल रही। हम कोई भेदभाव नहीं करते, लेकिन जिस तरह की बयानबाजी हो रही है उससे एक धर्म के लोगों को आकर्षित करने के लिए, किसी जाति के लोगों को आकर्षित करने के लिए चुनाव से पहले तरह तरह की बयानबाजी हो रही है। पर मुझे लगता है कि खुद अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी जिससे महबूब अली जीत कर आते हैं, क्या वहां हिंदुओं का वोट नहीं लेते? क्या वहां मुसलमानों का वोट ज्यादा हो गया है तो इसलिए उन्हें हिंदुओं के वोट की जरूरत नहीं? और क्या उनके नेता अखिलेश यादव को अब जो हिंदू है, बहुसंख्यक है, उनके वोटों की जरूरत नहीं? क्या वो सिर्फ मुस्लिम वोटों से? ये सिर्फ तरह तरह की बयानबाजी, मैसेज पहुंचाने के लिए है कि लगे एक मुस्लिम वर्ग को कि हम आपकी चिंता करते हैं, आपकी संख्या बढ़ गई है, अब आप आगे बढ़ो। ये केवल भरमाने की टैक्टिस है, इसके अलावा और कुछ नहीं। और चुनाव में इसका फायदा लेने के लिए तरह तरह से बयानबाजी की जाती है। ठीक है, हमें इस वक्त समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता नेता ज्वाइन कर चुके हैं, तारिक अहमद लारी जी। तारिक साहब, आप सबसे पहले तो मुझे बताइए, सपा क्या महबूब खान के बयान के साथ खड़ी है, या हर बार की तरह आप कह देंगे ये उनका निजी बयान है? वो तो चुनौती दे रहे हैं सरकार को और कह रहे हैं कि मुस्लिमों की आबादी बढ़ रही है, अब देख लेना। पहली बात तो अभी तक समाजवादी पार्टी का कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, ना आधिकारिक कोई उन्होंने स्टेटमेंट दिया इस मसले को लेकर। आने दीजिए, उसका इंतजार कीजिए। मैं भी उसका इंतजार कर रहा हूं कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्र नेतृत्व इस पे क्या स्टैंड लेता है। तो उस पर यह कह देना कि महबूब अली के जी के बयान के साथ हम लोग हैं कि नहीं है, इस समय कहना बेवजह बेमतलब है। दूसरी बात जो उन्होंने बात कही, उन्होंने इसलिए कही थी कि पीडीए का नाम ले रहा हूं मैं, पिछड़ा, दलित, अकलियत, इन सबको साथ में लाकर बटना चला, हमारी आबादी बढ़ी है। हम जब साथ में आए हैं तभी जाके हम लोगों ने इस बार इन लोग को लोकसभा के चुनाव में मुंह की खिलाई है, और इस बार वही पीडीए इनको तारिक जी, मैं आपको बीच में चुनाव में हराएगा। एक सेकंड, आपने कहा कि पीडीए की आबादी बढ़ी है, आप लोग तो जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं। आपने तो पहले ही डिक्लेयर कर दिया कि पीडीए की आबादी बढ़ी हुई है। अब सोच लीजिए, आप एक तरफ आपकी पार्टी का स्टैंड और आप यहाँ डिबेट में बैठकर क्या कह रहे हैं? क्या मैंने कौन सा ऐसी बात कह दी? बिल्कुल पीडीए की बात मैं कर रहा हूँ, पीडीए के हिसाब से बात कर रहा हूँ। उसमें कौन सी बात है? आपको क्या इसमें बेवजह लगा या बेवाजिब लगा, वो आप मुझे बताइए तो मैं आगे बताऊंगा। नहीं, एक तरफ आप लोग जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, आरक्षण उसी से जुड़ा हुआ है ना, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि हमारी आबादी बढ़ गई है। बिल्कुल, तभी तो हम कह रहे हैं, हम अपनी बात नहीं कर रहे, हम पीडीए की बात कर रहे हैं, पिछड़ा, दलित, अकलियत तीनों की बात कर रहे हैं। भाई यहाँ पे अगर 20% की आबादी मुसलमान की है तो कितने हुए? 140 में अगर आप जोड़ लीजिए तो 28 करोड़ मुसलमान पूरे हिंदुस्तान में हुआ। अगर 28 करोड़ मुसलमान हुआ तो बाकी जितने बच रहे हैं तो वो आबादी तो हिंदुओं की भी बढ़ी है ना, और हिंदुओं की बढ़ के कितनी हुई है? 100 करोड़ से ऊपर हो गई आबादी। तो आप सिर्फ मुसलमान के ऊपर इल्जाम लगा दें कि मुसलमान आबादी बढ़ाता है, तो ये नहीं हो सकता है। दूसरी बात यह है, हम पीडीए की बात कर रहे हैं जो यहाँ के मूल निवासी है। पीडीए यहाँ का मूल निवासी है, था, है और रहेगा, जिसको यूरेशियंस में नाम ले रहा हूं बाकायदा, यूरेशियंस वर्गलाने की कोशिश करते हैं। इस बार यूरेशियन उनको वर्गला नहीं पा रहे हैं। यूरेशियन कहकर आपका इशारा किस तरफ है? इस देश में कुछ ऐसे भी लोग हैं क्या जो बाहरी हैं और वो बाकी मामलों में दखलंदाजी कर रहे हैं? कौन है यूरेशियंस? हाँ, यूरेशियंस आप जानती होंगे बेहतर, मैंने नाम लिया। मैं नहीं जानती हूँ, आपने शब्द का इस्तेमाल किया है तो आप स्पष्ट करते चलिए, फिर बाकी पैनलिस्ट जो हैं फिर अपने हिसाब से मतलब निकालेंगे। तो अगली बार इस पे किसी दिन डिबेट रखिएगा यूरेशियंस पे, तो उस पर डिबेट की जाएगी। और यूरेशियंस जब चाहते हैं कि वो यहाँ पे रूल करें तो वो पॉसिबल नहीं होगा। बाहर से आकर आर्यव्रत लोग आकर यहाँ पे रूल करें, यहूदियों के जो वंशज हैं यहाँ कर रूल करें, तो पीडीए अब उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। एक सेकंड तारिक जी, अब इससे ज्यादा बोलने की इजाजत मैं आपको इस विषय पर नहीं दे सकती। आपको हमने इनवाइट किया है, आपको हमने इनवाइट किया है कि महबूब अली ने जो बातें कही, समाज में हिंदू मुसलमान कौन कर रहा है, क्या उनके इस बयान से सामाजिक वैमनस्यता नहीं फैलेगी? आपको हमने इस विषय पर बोलने के लिए बुलाया है। अब आप अपनी मर्जी से अपने तर्क गढ़ने लगे हैं और पूरा एंशिएंट हिस्ट्री को पलट कर रख देने की यहाँ पर कोई नैरेटिव लेकर बैठे, तो उसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। नहीं, आपको महबूब अली पर बोलना है। मेरा सीधा सवाल ये है कि इससे सामाजिक वैमनस्यता नहीं पहुंचती? आप तो समाजवाद की बात करते हैं, अब इसमें बाकी लोग कहाँ गए मुझे बताइए? कौन बाकी लोग? किसकी बात कर रही हैं आप? अच्छा, मतलब पीडीए के अलावा आपके लिए समाज में कोई एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब आपने स्पष्ट कर दिया है जो आपका वोट बैंक है आप उसी की बात करेंगे। कर रहा हूं। हाँ, मैं बट नेचुरल जब ये कहते हैं कि हिंदुओं एक हो जाओ, तो वो किसकी बात कर रहे हैं?
जब ये कहते हैं कि हम किसी सांसद और विधायकी का टिकट किसी मुसलमान को नहीं देंगे, तो ये किसकी बात कर रहे हैं? नहीं, वो तो ये भी पूछ रहे हैं, वो तो ये भी पूछ रहे हैं, आपने सरकार चलाई, क्या किसी मुसलमान को मुख्यमंत्री बना दिया? देखिए, एक बात समझिएगा, मुसलमान को जब मुख्यमंत्री बनना होगा मुसलमान बन जाएगा, उसमें किसी को दर्द होने के, चलिए आप, हमने नहीं बनाया, आप बना दीजिए एक मुसलमान को, आप दिखाइए कि आप सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं, मुसलमान को मुख्यमंत्री बना दीजिए। आप तो विधायकी का टिकट तक नहीं देते हैं, लोकसभा का टिकट तक नहीं देते, आप मुख्यमंत्री क्या बनाएंगे? मंत्री तो आपने एक भी नहीं बनाया है, क्या बात कर रहे हैं? ठीक है तारिक साहब, हीरो वाजपेयी जी, सबका साथ सबके विकास की। मेरा नंबर कट गया। देखिए, ये हिंदू मुसलमान को बांटने की बात जो लगातार करते हैं, एक वोट बैंक की बात करते हैं, और उस वोट बैंक को इस धार्मिक आधार पर कहते हैं, और जिस तरह से कहते हैं कि भाई आप कोई भी सुविधा दीजिए, कुछ भी करिए, हम वोट नहीं देंगे आपको, तो इस आधार पर बात करना ही वाजिब नहीं है। उन्होंने कहा मुसलमानों की आबादी बढ़ गई, और अभी जो लारी साहब बैठे हैं उन्होंने कहा मुसलमान तो जब चाहेगा मुख्यमंत्री बन जाएगा, तो किसके वोटों से मुख्यमंत्री बन जाएगा? अगर ये नहीं ये विश्वास है तो बिना हिंदुओं के वोटों के, बिना हम सब समाज में रहने वालों के वोटों के बगैर बन जाएगा क्या? इस देश में कब किस बात की गजवाए हिंद लाना चाहते हैं क्या कि इस देश में बन जाएगा? इन्होंने जो चाहा आपके चैनल पे कह दिया, ना तो ये पार्टी के प्रवक्ता, ना इनका कोई आधिकारिक बयान, ये जो चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से मैसेज पास ऑन कर देंगे। भाई हम सारी देश में सभी के लिए चल रही है। एक सेकंड, यहाँ कोई हिंदी नाट्य मंचन नहीं हो रहा है जहां पट्टाहस लगा रहे हैं। आप विषय रखना चाहते हैं, आप विषय रखिए, आप अपनी बात रखिए। ये कपिल शर्मा के शो से ज्यादा मजेदार बातें कर रहे हैं, क्योंकि मेरी बातें इनको बड़ी अखर गई, तो ये आज 10 साल के बाद ये याद कर रहे हैं कि तारिक अहमद लारी आधिकारिक प्रवक्ता नहीं है। तो ये बात हीरो वाजपेयी जी, आपने पहले भी, और हम लोग बैठे हैं, तो आपने आज तक तो बोली नहीं। आज जब सच्चाई बोल रहा हूं तो आपको बड़ी तकलीफ मैंने इसलिए बोली ना कि आज आपने कहा कि उनका आधिकारिक बयान नहीं है। किनका आधिकारिक? आज आपने कहा ये उनका पता नहीं बयान है कि नहीं, तो मैं कैसे मान लूं कि जो आप बोल रहे हैं ये भी उनका बयान है कि नहीं? मैं कैसे मान लूं कि जो आप बोल रहे हैं बयान नहीं, आपकी निजी राय है। मैं तो निजी राय हो सकती है, और निजी राय किसी पर आपको चैनल के माध्यम से थोपने की इजाजत नहीं दी जा सकती कि आप समाज में फेमिनिस्ट फैलाएं। उन्होंने कहा मुसलमानों की आबादी बढ़ गई, अब मतलब नहीं हिंदुओं का, और आप उसको बता दें कि मैं एंशिएंट कल्चर का स्टूडेंट हूं, तो यूरेशियंस की यहाँ कोई जरूरत नहीं है। किस भारत में आप रहते हैं जहां का खाते हैं उसी के खिलाफ बोलते हैं? हीरो जी, जवाब सुनिए, उसी के खिलाफ आप बोलते हैं। ठीक है, चलिए बाकी पैनलिस्ट भी इंतजार कर रहे हैं, हीरो वाजपेयी जी और तारिक जी, आप दोनों रुक जाइए, मैं फिर से मौका दे दूंगी आपको, लेकिन पहले बाकी पैनलिस्ट भी एक बार अपनी बात रख लें। मैं संदीप त्रिपाठी जी को चर्चा में लाना चाहूंगी, कांग्रेस के नेता हमारे बीच में। एक सेकंड तारिक जी, अब अपनी बारी का इंतजार करिए। संदीप त्रिपाठी जी, मुझे बताइए, समाजवादी पार्टी के विधायक का यह बयान कि मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, अब देख लेना अब सरकार हमारी आएगी, मुस्लिम आबादी बढ़ी तो हमारा राज आएगा, इस तरह की बातें की जा रही महबूब अली द्वारा। नहीं, देखिए, इस तरीके के अगर उन्होंने बयान दिया है तो कोई भी कह रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि इस तरीके की बातें सही हैं। हाँ, ये बात तय है कि कोई भी रहा हो, जो एक बात वो कह रहे हैं कि 800 साल मुगल रहे और जाना पड़ा उनको, उनका शासन चला गया, 200 साल मुस्लिम का शासक रहा, उनको जाना पड़ा। इवन बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे जो है भारत की संस्कृति में बहुत सारे राजाओं के मिल जाएंगे, राजघरानों के मिल जाएंगे, कहीं ना कहीं कभी ना कभी उनको उनका राजघराना समाप्त हुआ, उनकी जो है राज सत्ता गई है। लेकिन अभी सपा के जो भी नेता हैं, प्रवक्ता हैं, भाई आपने यूरेशियन की बात की नहीं, लेकिन आप मत करने लग जाइएगा, विषय पर ही रहिए, ये बेकार की बातें नहीं होंगी यहाँ पे, विषय पर रहिए। नहीं, मैं सिर्फ उनको इतना बताना चाहता हूँ कि यूरेशियन की थ्योरी अगर आप लेके आ रहे हैं तो अच्छी बात है। आपको ये भी पता होगा कि भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण 693 में हुआ, उसके पहले भारत में मुस्लिमों का कोई अस्तित्व आज तक नहीं मिलता है। तो आपका तो लिखित पढ़ित सब में है, तो अगर भारतीय जनता पार्टी इस तरीके के सवाल खड़े करती है तो आप उस विमर्श को बल दे रहे हो या कमजोर कर रहे हो, आप इसका मनन स्वयं करिएगा। इस तरीके के बयान का समर्थन चाहे हिंदूवादी कट्टरपंथी हो चाहे वह मुस्लिम कट्टरपंथी हो, हम दोनों का समर्थन कभी नहीं किए हैं और ना आगे करेंगे। हम इवन भारत की आजादी के पहले हिमाचल में क्या कर रहे हैं आप लोग? अरे हिमाचल में क्या कर रहे हैं उसमें बयान दे दीजिएगा। हिमाचल में क्या कर रहे हैं उसमें बयान दे दीजिएगा। आपका आधिकारिक क्या करिएगा? आप सरकारी जमीन पर जाकर मस्जिद बना लीजिएगा।
नहीं आप भेजिए, आप भेजिए। सरकारी जमीन पर मस्जिद बना लीजिएगा और कोई बोले भी ना, ये नहीं होगा। एक मिनट तारिक साहब, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? उन्हें अगर किसी स्टेट में अगर ये मॉडल चल रहा है, उन्होंने उससे इंस्पिरेशन लेते हुए अपने यहाँ उसको इम्प्लीमेंट किया, तो उसमें समाजवादी पार्टी को क्या परेशानी है? अरे मैम एक बार बोलने तो दीजिए इनको, कंप्लीट हाँ तो आप बोलने देंगे तब ना बोलेंगे। आप भी तो भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे संघी विचारधारा के लोग हैं जो सपा का नेता बन के और आके उनकी इस तरीके की विभाजनकारी नीतियों को बल देता है, वही काम आप कर रहे हो। शांति से सुनिए, सुनिए ना, सुक्खू का मंत्रिमंडल क्या है? चलिए, इस तरह की बहस करनी है तो मुझे लगता है आप लोगों को राउंड टेबल पे बैठ करके बहस करनी चाहिए और आप लोगों के पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को देखना चाहिए कि टेलीविजन डिबेट पर उनकी पार्टी को रिप्रेजेंट करने वाले दो नेता किस तरीके से यहाँ पर एक दूसरे की छीछा लेकर कर रहे हैं। शांत हो जाइए आप दोनों, शांत हो जाइए। ये सब आप अपने पार्टी फोरम में डिस्कस करिए, राउंड टेबल पर डिस्कस करिए। एक दूसरे पर हमलावर होने की जरूरत नहीं है और निजी होने की जरूरत नहीं है। फजील अहमद जी हमारे बीच में मुस्लिम स्कॉलर। फजील जी सीधा सा सवाल, अब इससे सामाजिक वैमनस्यता नहीं फैलेगी? अब ये सीधे सीधे हिंदू मुस्लिम नहीं है, उसी पिच पे उसी ट्रैक पर कौन लेकर आ रहा है? देखिए आस्था जी, 2-3 बातें अभी तक आ गई और मैं चाहता हूं कि तीनों बात का जवाब दूं। सबसे पहले तो यह कि संदीप त्रिपाठी को बहुत बुरा लग गया कि उनके त्रिपाठी वाली अंदर की आत्मा जाग गई। अगर उनका नाम संदीप राम होता ना तब इस तरह से फजील जी पर्सनल होने की जरूरत नहीं है, समझ में आ जाता है, पर्सनल होने की जरूरत नहीं है। त्रिपाठी से दिक्कत है कि राम से दिक्कत है, उसको एक तरफ रखिए, विषय पर जवाब दीजिए। नहीं, विषय पर जवाब दीजिए आप। दूसरी बात हम कह रहे हैं, किसको किससे दिक्कत है उसकी निजी समस्या। स्टैंडर्ड डिबेट है ये। शांत रहिए तारिक जी, शांत रहिए। राजनीति की अगर बेसिक नॉलेज किसी को होगी तो उसको पता है कि आबादी से राजनीति नहीं हमने होती। मुस्लिम मुस्लिम लीग के खिलाफ संदीप जी शांत हो जाइए, आपा मत खोइए, दलित की शांत हो जाइए, 27%। आपा मत खोइए, विषय पर बात हो रही है। सुनिए, हाँ, दलित की आबादी 27% है उत्तर प्रदेश में और एक भी सांसद नहीं है उनका, विधायक नहीं है, और अगर जो है भी 1-2 विधायक रिजर्व सीट से जीत के आया है, तो आबादी माने नहीं रखती, ये बात तय है। और दूसरी बात, इन लोगों ने जो कहा कि ये बात तो बीजेपी के लोग लगातार 10 साल से मैं सुन रहा हूं कि मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, तो महबूब अली ने कह दिया तो इतना बुराई क्यों फैल गई? अगर महबूब अली पे मुकदमा हो सकता है तो जो लोग 10 साल से कह रहे हैं कि मुसलमान की आबादी बढ़ रही है, अरे मुसलमान आबादी बढ़ा के क्या करेगा? उसका ना तो नहीं, वो बता रहे ना उसके आगे, वो कह रहे तुम्हारा राज आएगा, मुसलमानों की कोई तुम्हारा राज आएगा। सुनिए, वो कौन से राज और सल्तनत की कल्पना कर रहे हैं फजील जी? सुनिए, ना तो हमारा राजनीति में इंटरेस्ट है, ना हमारी कोई पार्टी है, ना कोई हमारा लीडर है। हम किसी न किसी मुद्दों पर किसी न किसी को वोट दे देते हैं। अब बीजेपी ने जम्मू कश्मीर से, मैं भी लौटा हूं, जम्मू कश्मीर में जाके कहा कि मुसलमानों को 2 सिलेंडर मुफ्त दिया जाएगा, 2 रमजान में और 2 मुहर्रम में। तो भैया अगर कश्मीर के मुसलमानों को आप 4 सिलेंडर साल में दे रहे हैं तो उत्तर प्रदेश के मुसलमान ने क्या बिगाड़ा आपका? आप सिलेंडर अगर कश्मीर के मुसलमानों को दे सकते हैं तो उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को दीजिए, बिहार के मुसलमान को दीजिए, देश के दूसरे राज्यों में जहां बीजेपी की सरकार है उसको भी सिलेंडर दीजिए। जिस तरह की ये वहां मुसलमान से नफरत नहीं है, यहाँ उत्तर प्रदेश में आके मुसलमान से नफरत हो गई। किसको नफरत? और कश्मीर में नफरत नहीं है। नफरत? एक सेकंड, बीजेपी को। अरे कौन कह रहा है कि एक किसको नफरत है? कौन कह रहा है कि 100 मुसलमान? ऐसी कौन सी सरकारी योजना है जो किसी मुस्लिम का नाम सुन के उसको नहीं दी गई? कि एक हिंदू मुझे बताइए, को मारेगा? ये मुख्यमंत्री क्राइम होता है कहीं पर, इतने बड़े क्राइम होता है कहीं पर, तो क्या नाम देखकर सिर्फ मुसलमानों को जेल में डाला जाता है? 10 साल या और लोग भी जेल जाते हैं जो क्राइम करते हैं? नहीं, सुनिए, नहीं, आपने इस तरह का इल्जाम कैसे लगाया कि मुसलमान देखकर पता नहीं क्या हो रहा है? आपको कौन सी सरकारी योजना से बाहर कर दिया गया है मुसलमान समझकर? इतना आप नाराज हो जाती हैं, हम लोग बोल नाराज नहीं, कम से कम आप फैक्ट पर तो बोलिए ना। बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं आपको काउंटर करने के लिए, आप कहां इतना उतावली हो जाती है? नहीं, आप विषय पर रहिए ना। आप महबूब अली को छोड़कर पतली गली से निकलेंगे तो मैं आपको रास्ते पर लाऊंगी ना कि पूछा क्या गया, जवाब उसका दीजिए। आपने एक बार भी नहीं कहा कि अगर आप इस देश को सेक्युलर कहकर अपने पसंदीदा विषयों पर हंगामा करते हैं तो क्या महबूब अली का ये बयान सेक्युलर है? क्या महबूब अली के इस बयान से सामाजिक वैमनस्यता नहीं फैलेगी? साक्षी महाराज ने नहीं कहा। अब आप साक्षी महाराज पर पहुंच गए, आप महबूब अली पे क्यों नहीं बोल रहे? मुझे बताइए। गिरिराज किशोर मंत्री है, उन्होंने नहीं कहा, उनको नहीं बोलेंगे आप? अगर महबूब अली ने कह दिया तो बुराई हो गई। गिरिराज किशोर कह रहे हैं कि मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, साक्षी महाराज कह रहे हैं मुसलमानों की आबादी। महबूब अली जनता के चुने हुए विधायक हैं,
उन्हें जनता ने विधानसभा के अंदर भेजा है, और वो सिर्फ मुसलमानों के विधायक नहीं है। साक्षी महाराज क्या है? वो सिर्फ मुसलमानों के विधायक नहीं है। क्या है? गिरिराज किशोर क्या है? क्या है? वो चुने हुए नहीं है, मंत्री हैं ये लोग केंद्र में मंत्री हैं। ये बिना चुने हो गए क्या मंत्री? इनके ऊपर लोकतंत्र की नहीं ठप्पा लगेगा क्या? एक सेकंड फजील और जी, सुन लीजिए, नहीं जिनका आप उदाहरण कह रहे हैं ना, नहीं जिनका आप उदाहरण दे रहे कि हैं, हिंदू के क्या उन्होंने किसी को मुसलमान जानकर उसे किसी सरकारी योजना से वंचित किया है? आदिवासी हिंदू नहीं अब है, आप इधर उधर की बातें करके इसका बाट उसका बाट उसकी छांट करने की आवश्यकता नहीं है। आचार्य शैलेश तिवारी जी हमारे बीच में। आचार्य शैलेश तिवारी जी, महबूब अली के बयान को किस तरीके से कवर दिया जा रहा है आप देख रहे हैं, चाहे वो पॉलिटिकल कवर हो चाहे वो सामाजिक रूप से कवर हो, लेकिन मुझे बताइए, हिंदू मुसलमान करने का आरोप कभी भाजपा पर लगता है, कभी सपा पर लगता है, इससे समाज का नुकसान। धन्यवाद आस्था बहन, आपने मुझे लास्ट में मौका दिया है, लेकिन मैं इतना बोलना चाहूंगा कि जब मैं बोलूं तो सब लोग शांत रहें, क्योंकि मैं भी शांत होकर के सबकी बात सुना हूं। फाजिल अहमद जी ज्ञानहीन व्यक्ति हैं। भारत में कोई गिरिराज किशोर नाम का कोई केंद्रीय मंत्री नहीं है, गिरिराज सिंह है। इन लोगों को ज्ञान नहीं है, ऐसे टीवी पर आकर के बकवास करते हैं। गिरिराज किशोर बोले हैं, आप अपनी बात से मत पिछड़िए। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बोलिए। दूसरी बात, भारत के जितने मुसलमान नेता टीवी पर बैठते हैं वह सनातन धर्म को, हिंदुओं को तोड़ने का काम करते हैं, अंग्रेजी नीति पर चलते हैं। दलित हमारा भाई है, कोई हमारा पराया नहीं है। और दूसरी बात, पीडीए की बात करें, मुसलमान धर्म बने हुए कितना साल हो गया? 1600-1700 वर्ष हुआ। और भारत का इतिहास जो है वह लाखों वर्ष पुराना वैदिक इतिहास है। इस देश में, यह देश ऋषि महर्षियों का देश है। और मैं सबसे पहले संदीप भाई को मैं धन्यवाद और साधुवाद करता हूं, जो उन्होंने तथ्य को बहुत अच्छी तरह से रखा। इन लोगों को ज्ञान नहीं है भारत का, न तो संस्कृति ज्ञान है। आपके साथ जाने वाले हैं ना? अरे जाने कांग्रेस तो अपने भीतरघातों से परेशान है। कांग्रेस परेशान है अपने भीतरघातों से। आप एक एक करके सबका चेहरा बेनकाब हो रहा है कांग्रेस में। शैलेश जी बात पूरी कीजिए, उसके बाद संदीप जी। देखिए, उस व्यक्ति को जेल भेजना चाहिए, क्योंकि यह व्यक्ति देश के अस्थिरता करने का काम कर रहा है। वह व्यक्ति देश में मारकाट फैलाने वाली बात कह रहा है। मुसलमान बढ़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? पहाड़ आ जाएगा? कुछ नहीं होगा। भारत में हिंदुओं का प्रधानमंत्री होगा, हिंदुओं का राज होगा, और अगले 20 साल तक, हम 50 साल तक भविष्यवाणी कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में हिंदू ही होगा, 100 साल तक हिंदू ही होगा, तब तक कोई नहीं रहेगा। और 27 में फिर से योगी जी ही आएंगे मुख्यमंत्री बनने के बाद। चलिए ठीक है, ये आपकी बतौर आप संत समाज से आते हैं, बतौर आप भविष्यवाणी कर रहे हैं, इसके पीछे कोई पॉलिटिकल तथ्य नहीं है। संदीप जी बोलिए। भी हिंदू है, तो टोटल पॉलिटिकल की है इन्होंने। बोलिए संदीप जी। क्या विधायक पॉलिटिकल की है और समाजवादी पार्टी। ठीक है शैलेश जी, हाँ संदीप जी बात पूरी कीजिए। हाँ, पार्टी का जो विधायक बोल रहा है मुसलमान। अरे सुनिए सर, अरे महाराज जी शैलेश जी उन्हें बोलने दीजिए। हमारे यहाँ कुछ एक संघी होते हैं, एक मुसंघी होते हैं। मुसंघियों से हमने लड़ाई लड़ी है। आजादी के पहले भी हम इस देश में मुस्लिम लीग से चुनाव, उसके खिलाफ में चुनाव लड़े थे। और मुस्लिम लीग के खिलाफ चुनाव मुस्लिम एरियो में मुस्लिम जनता ने, इसलिए कि उस समय जहां मुस्लिम बाहुल्य एरिया था, कांग्रेस को लोगों ने चुना। इनको ये इतिहास कांग्रेस का शायद नहीं पता है, इसलिए इस तरीके की बात है कि जाने वाले हैं, आने वाले हैं। अरे सुनिए, क्या हरवा दिया था? क्या हरवा दिया था? पहले ही चुनाव में बाबा साहब को आपको हरवा दिया। कुछ नहीं पता है इतिहास जानते नहीं। बाबा साहब को पत्थर कौन चलवाया था? इसका पत्थर कौन मरवाया? अरे आप लोग ऐसे ही भाजपा का मुकाबला करेंगे क्या 27 में और अगले लोकसभा चुनाव में? ये बताइए, आप लोग ऐसे ही मुकाबला करेंगे भाजपा का? क्या बात करते हैं? छेड़ते हैं तो फिर चुनाव नतीजों से उत्साहित होने के बाद नहीं सवाल यही बार बार उठ रहा था कि क्या विपक्ष एकजुट रह पाएगा, कितना एकजुट रह पाएगा। अब टीवी डिबेट में राजनीति में आए या ना आए, आप लोग क्या कीजिएगा ग्राउंड पर जाकर? पहला चुनाव किसने हरवाया? कैसे एक रह पाएंगे? चलिए ठीक है, हम लोग एक सेकंड फजील, उनको बात पूरी करने दीजिए, उसके बाद हीरो वाजपेयी जी। इस तरह तो आप लोग लड़के एनडीए की राह आसान कर देंगे। ठीक है फजील जी, बाबा साहब को मानते हैं, फजील जी प्लीज होल्ड। हाँ संदीप जी 10 सेकंड पूरा कीजिए, फिर हीरो वाजपेयी जी। नहीं, हाँ 1 सेकंड तारीख जी। अगर ये मानते हैं, नहीं अगर ये मानते हैं तो बोलिए जय अम्बेडकर।
लास्ट मिनट है मेरे पास। बोलिए, चलिए बोलिए जय अम्बेडकर, मानते हो ना? जय अम्बेडकर बोलिए, अम्बेडकर साहब जिंदाबाद बोलिए, बोलिए। बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ ठीक है संदीप जी, शांत हो जाइए। फाजिल जी शांत हो जाइए। तारिक जी बोलिए। नहीं चाहिए, एक मिनट नहीं है, चलता है, बोलिए दोबारा क्या बोलने के लिए अम्बेडकर से ही शुरू करते हैं। वो कह रहे हैं अम्बेडकर से ही शुरू करते हैं। आप दोनों के बीच की निजी बहस नहीं है, ठीक है? तारिक जी बोलिए। खड़गे जी के साथ हम दलित प्रधानमंत्री शांत हो जाइए आप लोग, दिल की इच्छा है, लेकिन शांत हो जाइए आप लोग, ऐसे नहीं चलेगा। फाजिल जी शांत होइए, मैं ऑडियो ऑफ नहीं कराना चाह रही। खड़गे साहब को नहीं चाहते, तारिक साहब की ऑडियो ऑन एयर जाएगी। खड़गे साहब प्रधानमंत्री, तारिक साहब की ऑडियो ऑन एयर जाएगी। बोले तारिक, देश को बांटने में अहम भूमिका। देखिए बोले तारिक जी, मामला ये समझिए, सामने आ गई। देखिए ये बोलिए बोलिए बोलिए। एक मिनट आपकी आवाज नहीं जा रही, शांत हो जाइए। आवाज नहीं जा रही है आपकी, शांत हो जाइए आप। फाजिल जी शांत हो जाइए, आवाज नहीं जा रही। तारिक जी बोलिए। देखिए, इन्होंने कहा कि जय अम्बेडकर, हम लोग का तो हर बार नारा होता है जय भीम, जय समाजवाद, जय हिंद, हम लोग ये कहते हैं। अम्बेडकर की जय बोल। अरे एक मिनट रुक जा भाई, अरे एक मिनट रुक जा। फाजिल जी बोलने दीजिए अरे एक उनको भी। मिनट। मेरे पास उसके बाद कुछ मैं सेकंड एक बात बचे हैं, उसके बाद क्लोजिंग रिमार्क्स भी लेने हैं मुझे भाजपा से। बोलिए तारिक जी। मैं एक बात और कहता हूँ, हाँ। मैं कहता हूँ माता रानी की जय, मैं कहता हूँ भगवान शंकर माँ पार्वती की जय, मैं कहता हूँ बुद्धम शरणम गच्छामि, ब्रह्मम शरणम गच्छामि, मैं वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह भी कहता हूँ, मैं अल्लाह अकबर भी कहता हूँ। ठीक है, तो इसमें कौन सी बात है? ठीक है। आई एम अ पॉलिटिकल पर्सन, मैं सब धर्मों की इज्जत करता हूँ, और हमारे कुरान में लिखा है सब धर्मों की इज्जत करो, ये नहीं करते हैं। हीरो वाजपेयी, और असली चेहरा आज बीजेपी कांग्रेस का दिख रहा है। ठीक है, बोलिए बोलिए हीरो वाजपेयी। क्लोजिंग कमेंट। शांत हो जाइए संदीप जी, शांत हो जाइए। मंत्रियों से लड़ाई लड़ती है। इस तरह तो आप लोग टीवी डिबेट पर अपनी एकता पर खुद ही सवाल उठाएंगे। इस तरह शांत की रहिए, शांत रहिए, बयानबाजी करके भारतीय जनता पार्टी को हरा नहीं सकता। महबूब अली का सपना चाहे उनके अध्यक्ष के भाषण से प्रभावित हो, चाहे जो आगामी 2027 के चुनाव में फिर हारेगी महबूब अली की पार्टी, और ये बयान जनता के बीच में अस्वीकार है। मुझे लगता है सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने वाला बयान। चलिए, कुल मिलाकर महबूब अली ने जो बयान दिया उसके बाद उन पर केस भी दर्ज हो गया है। समय यही खत्म हो गया। आप सभी का शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। तो महबूब अली ने मुस्लिम आबादी और मुगलों का जिक्र करते हुए धमकी दी, तो अब उनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। बीजेपी ने तीखा पलटवार करते हुए कहा कि एसपी जाति संप्रदाय के नाम पर विभाजन की नीति को मुसलमान समझ चुके हैं। उधर ओपी राजभर ने भी तीखे सुर में चुनौती दे दी है कि अखिलेश यादव एक मुसलमान को मुख्यमंत्री तो बना के दिखाएं। इस सब के बीच सवाल यह कि एसपी के महबूब का बयान फिर हिंदू मुसलमान, क्योंकि उपचुनाव करीब है। महाबेस में इतना ही। खबरें जारी, आप बने रहिए हमारे साथ।